Namaskar, I am Engineer P.K. Tiwari. Today I am going to explain ICSC Semester 1 Specimen Paper sent by Council. अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर अभी तक नहीं किया है तो ना सब्सक्राइब करें। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो बगल में बेल आइकन रहता है, उसको क्लिक करें और ऑल कर दें। इससे फायदा क्या होगा, जब भी नया वीडियो आएगा आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी, आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने पहले से चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो बार बार सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है। आपके कारण है वीडियो देखना है, नॉलेज गेन करनी है, अपने जितने नियर डियर हैं उनको शेयर करना, जिससे उनको भी नॉलेज मिल सके। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी वीडियो देखें पूरा देखें, अधूरा वीडियो ना देखें। तो देखिए, जो काउंसिल ने भेजा है ICSC का पेपर, उसको हमने पूरा सॉल्व किया है। तो देखिए, आप क्या करिए, पूरा स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए। ये है ICSC सेमेस्टर 1 एग्जामिनेशन स्पेसिफिक क्वेश्चन पेपर, कंप्यूटर एप्लीकेशन, 10th क्लास का है। ये 50 मार्क्स का है, 50% वेटेज है इसका। और जो सेकेंड टर्म का सेकेंड सेमेस्टर होगा उसका 50% वेटेज होगा, दोनों मिला के 100% वेटेज होगा। और ये 1.5 घंटे का है। इसमें सारे ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी। तो ये आपका पेपर है, इसका स्क्रीनशॉट भी लेते चलिए। अब सेक्शन ए 30 मार्क्स का है। तो देखिए, क्वेश्चन 1 है, चूज द करेक्ट आंसर विच आर द फॉलोइंग इज वैलिड कमेंट्स। वैलिड कमेंट की बात कर रहे हैं। देखिए, पहला जो है ये मल्टी लाइन कमेंट है, दूसरा गलत है, तीसरा सिंगल लाइन कमेंट है और फोर्थ गड़बड़ है। तो इस यानी फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है। तो उसके हिसाब से यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन में लिखा है फर्स्ट एंड थर्ड। तो फर्स्ट एंड से थर्ड यानी पहला क्या है, मल्टी लाइन कमेंट है, और तीसरा क्या है, सिंगल लाइन कमेंट है। तो पहला और थर्ड सही है। अगला क्या है, बी ऑपरेटर्स विद हायर प्रेसिडेंस आर इवैल्यूएटेड बिफोर ऑपरेटर्स विद रिलेटिवली लोअर। जो सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस होता है पहले एग्जीक्यूट होता है, जिसकी कम होती है वो बाद में एग्जीक्यूट होता है। तो कह रहे हैं प्रेसिडेंस। तो इसमें क्या करना है, हमें अरेंज करना है। अरेंज द ऑपरेटर्स गिवन बिलो इन ऑर्डर टू हायर प्रेसिडेंस टू लोअर प्रेसिडेंस। इनको हमें क्या करना है, हमें अरेंज करना है। तो देखिए, ये लिखा हुआ है, अरेंज करिए। क्या है, पहले फर्स्ट एंड है, सेकेंड मॉडुलस ऑपरेटर है, थर्ड रिलेशनल मोर देन और इक्वल टू है, और फोर्थ इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। तो सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होते हैं, यूनरी, फिर क्या होगा, अर्थमेटिक, फिर रिलेशनल, फिर लॉजिकल। तो उस हिसाब से थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, यानी पहले यूनरी प्लस प्लस एग्जीक्यूट होगा, फिर हमारा ये मॉडुलस ऑपरेटर यूज करें यानी अर्थमेटिक, फिर हमारा रिलेशनल यानी मोर देन और इक्वल टू एग्जीक्यूट होगा, तब लॉजिकल एग्जीक्यूट होगा। तो ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ उसको देख लीजिए, विच आर द फॉलोइंग कीवर्ड इज यूज टू क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। क्लास का इंस्टेंस बोला ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए न्यू यूज करते हैं। तो न्यू यानी पहला करेक्ट है, न्यू टू ऑक्यूपाई मेमोरी स्पेस फॉर ऑब्जेक्ट, यानी ऑक्यूपाई मेमोरी स्पेस फॉर रेफरेंस वेरिएबल। न्यू ऑपरेटर यूज टू ऑक्यूपाई मेमोरी स्पेस फॉर रेफरेंस वेरिएबल। अगला है डी, साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते चलिए। व्हाट इज द फाइनल वैल्यू स्टोर्ड इन वेरिएबल एक्स। अब यहाँ क्या है, डबल लिखा है, ए इक्वल टू -8.3735 है, फिर लिखा है मैथ डॉट एबीएस, फिर मैथ डॉट फ्लोर के अंदर, यानी तो पहले अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर बाहर वाला। तो पहले क्या मैथ डॉट फ्लोर सॉल्व होगा। मैथ डॉट फ्लोर क्या करेगा, नीचे की तरफ डाउन होता है, राउंडेड डाउन होता है। अब निगेटिव वैल्यू जो है वो -9.0 आएगी। जब एबीएस लगा हुआ लगेगा तो माइनस हट जाएगा, तो 9.0 आएगी। तो पहले क्या होगा, ऐसे सॉल्व होगा, तो -8.35 क्या होगा, -9.0 आएगा। फिर जब एबीएस हटेगा, एबीएस लगा है तो यूज होगा तो माइनस हट जाएगा, तो यानी 9.0 आ जाएगा। यानी पहला ऑप्शन करेक्ट है। नेम द टाइप ऑफ एरर इन द स्टेटमेंट गिवन बिलो। अब इसमें लिखा हुआ R = 100/0। 0 से हम डिवाइड नहीं कर सकते, ये रन टाइम एरर कही जाती है। क्या कही जाती है, रन टाइम एरर और अर्थमेटिक एक्सेप्शन कहा जाता है। तो अर्थमेटिक एक्सेप्शन तो यहाँ लिखा नहीं है, ये रन टाइम एरर है। अर्थमेटिक एक्सेप्शन यानी रन टाइम एरर।
दूसरा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन. द डैश अलाउ अ क्लास टू यूज प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स ऑफ अनदर क्लास. एक क्लास की प्रॉपर्टी दूसरे क्लास और मेथड्स को इनहेरिट करते हैं, उसको इनहेरिट करते हैं, इनहेरिट करते हैं. जो क्लास की प्रॉपर्टी लेते हैं तो इसको कहते हैं इनहेरिटेंस. यानी पहला ऑप्शन करेक्ट है. द नंबर ऑफ बाइट्स ऑक्युपाई बाय कैर डेटा टाइप 2 बाइट्स ऑक्युपाई करता है, यानी 16 बिट्स ऑक्युपाई करता है. तो हमारा ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट है. 2 बाइट्स यानी 16 बिट्स इक्वल टू 2 बाइट्स. फिर सी में क्या है, द डैश इज कॉल्ड एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास. क्लास का इंस्टेंस क्या होता है, ऑब्जेक्ट इज आल्सो कॉल्ड इंस्टेंस ऑफ क्लास. तो ऑब्जेक्ट होता है. पहला ऑप्शन करेक्ट है. द डैश आर वर्ड विच हैव स्पेशल मीनिंग. जिसकी स्पेशल मीनिंग होती है इट इज कॉल्ड कीवर्ड. तो कीवर्ड्स आर द कीवर्ड्स आर द वर्ड्स विच हैव स्पेशल मीनिंग. यानी पहला ऑप्शन करेक्ट है. मेथड दैट एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग विदाउट एनी स्पेस इज नेक्स्ट. जब हम खाली नेक्स्ट लिखते हैं बगैर स्पेस के लेते हैं, नेक्स्ट लाइन लिखते हैं तो मल्टीपल वर्ड्स ले सकते हैं. इसलिए पहला ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, नेम द फॉलोइंग द कीवर्ड टू मेक अ वेरिएबल एज क्लास वेरिएबल. क्लास वेरिएबल बनाने के लिए स्टडी लगा देते हैं, वो भी स्मॉल में. तो पहला ऑप्शन करेक्ट है. इसके लिए क्या होता है, सिंगल कॉपी बनती है. फिर क्या है, इंटरमीडिएट कोड ऑब्टेन आफ्टर कंपाइलेशन. कंपाइलेशन के बाद जब इंटरमीडिएट कोड लेते हैं दैट इज कॉल्ड बाइट कोड. तो वो बाइट कोड होगा. द मेथड विद द सेम नेम एज द क्लास एंड विच डज नॉट हैव अ रिटर्न टाइप इज कॉल्ड. जब सेम कंस्ट्रक्टर होता है, कंस्ट्रक्टर इज सेम नेम एज क्लास नेम एट नेवर रिटर्न एनी वैल्यू. दैट्स व्हाई कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर इज सेम नेम एज क्लास नेम. तो ये पहला ऑप्शन करेक्ट है, कंस्ट्रक्टर. द स्टेटमेंट टू स्टॉप द एक्यूशन ऑफ द कंस्ट्रक्ट. यहाँ बात कंस्ट्रक्ट की हो रही. कंस्ट्रक्ट मतलब कोई इफ या फॉर या वाइल या स्विच, कोई कंस्ट्रक्ट अगर रोकना है तो उसके लिए ब्रेक होता है. और अगर प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन रोकना है तो उसके लिए होता है सिस्टम डॉट एग्जिट 0 होता है. तो यहाँ पर कंस्ट्रक्ट एग्जीक्यूशन रोकने की बात कर रहे हैं, इसलिए ब्रेक होगा. इसमें कंफ्यूज भी हो बच्चे होंगे. तो ये एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ कंस्ट्रक्ट की बात कर रहे हैं. यानी कंस्ट्रक्ट मतलब कोई इफ या स्विच या केस या फॉर वाइल डू वाइल कोई अगर रोकना है तो उसके लिए ब्रेक होता है. तो ये सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है. अगर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन रोकना होता है तो सिस्टम डॉट एग्जिट 0 होता है. तो ब्रेक इट इज यूज टू ब्रेक द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी कंस्ट्रक्ट लाइक फॉर वाइल एंड एटसेट्रा. इन्वोकिंग अ मेथड बाय पासिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास इज टर्म्ड एज. जब हम ऑब्जेक्ट पास करते हैं दैट इज कॉल्ड कॉल बाय रेफरेंस. जब वैल्यू पास करते हैं दैट इज कॉल्ड कॉल बाय वैल्यू. तो कॉल बाय रेफरेंस सही है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है. क्वेश्चन 4, ट्रू फॉल्स बताना है. बाइट इज नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप. बाइट क्या होता है, बाइट इज प्रिमिटिव डेटा टाइप, इसलिए फॉल्स होगा. अब यहाँ क्या लिखा, 2 इज मोर देन 3 एंड 4 इज मोर देन 6. दोनों कंडीशन फॉल्स. अगर एक भी फॉल्स होती तभी फॉल्स हो जाता है. एंड में दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स हो जाएगा. तो ये लिखा हुआ इन एंड ऑल कंडीशंस आर ट्रू देन ट्रू अदरवाइज फॉल्स. तो ये फॉल्स हो जाएगा. स्कोप ऑफ लोकल विद इन ए क्लास. क्लास के अंदर नहीं होगा. ग्लोबल का स्कोप क्लास के अंदर होता है. लोकल का विद इन ब्लॉक होता है, यानी किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे होता है. ब्लॉक विद इन ब्लॉक या विद इन फंक्शन. तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा. द डिफॉल्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शनल इन स्विच केस. स्विच केस में डिफॉल्ट अगर नहीं देंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर डिफॉल्ट देंगे तो अगर किसी केस से मैच नहीं करेगा तो डिफॉल्ट में जाएगा, और अगर डिफॉल्ट नहीं देते हैं तो किसी केस से मैच करेगा तो कोई काम नहीं करेगा. इसलिए डिफॉल्ट अगर नहीं देते हैं तो एरर नहीं आएगी. ये ट्रू है. द असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल इज लेफ्ट एसोसिएटिव. हाँ, ये क्या होता है, राइट पहले सॉल्व होता है तब लेफ्ट पे जाता नहीं, तो राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ता है. इसलिए ये क्या होगा, फॉल्स होगा. ये राइट से लेफ्ट बनता है, लेफ्ट से राइट नहीं होता. तो ये क्या होगा, साइन 5 इंटू ए दैट इज राइट एसोसिएटिव. लेफ्ट एसोसिएटिव नहीं है. राइट सॉल्व होने के बाद तब लेफ्ट में वैल्यू जाती है. तो ये फॉल्स हो गया. क्वेश्चन 5, चूज द ऑड वन. इसमें इंस्कैप्सुलेशन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, पोर्टेबल, पॉलीमॉर्फिज्म. तो ये जो थर्ड है ये डिफरेंट है. बाकी क्या है, वो हमारे ऊप्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं. अब यहाँ क्या है, मोर देन है, डबल इक्वल है, एंड है और लेस देन है. तो डबल एंड जो है ये लॉजिकल ऑपरेटर है, बाकी क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर हैं. तो डबल एंड क्या है, ये ऑड वन है. एंड इज लॉजिकल ऑपरेटर एंड अदर्स आर रिलेशनल ऑपरेटर्स. अब ये क्या है, रिटर्न ब्रेक कंटिन्यू सिस्टम डॉट एग्जिट.
तो रिटर्न ब्रेक कंटिन्यू क्या है, ये अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट है जो कि आप एक ब्लॉक किसी ब्लॉक को यानी किसी कंस्ट्रक्ट को ब्रेक करते हैं या वहाँ जाते हैं, यानी ये क्या है, अनकंडीशनल कंट्रोल है और ये पूरे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन रोकता है, एग्जिट। तो ये एग्जिट सिस्टम डॉट एग्जिट 0 ये ऑड वन है। फिर INT डबल कैर ये हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप है और स्ट्रिंग जो है ये क्लास है, ये स्ट्रिंग जो है ये ऑड वन है। स्ट्रिंग इज द नेम ऑफ क्लास एंड अदर्स आर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ये प्लस मॉडुलस स्लैश और आर, तो ये प्लस मॉडुलस ये अर्थमेटिक ऑपरेटर है और ये जो है लॉजिकल आर है, ये ऑड वन है लॉजिकल एंड अदर्स आर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। सिक्स क्वेश्चन, गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर क्या है, एक्स प्लस इक्वल बोला है, एक्स इज इक्वल एक्स प्लस, ये एक्सप्रेशन होगा। अब ये कैसे सॉल्व होगा, देखिए अब हमने सॉल्व करके दिखाया है। एक्स प्लस इक्वल एक्स प्लस 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 एक्स प्लस माइनस माइनस एक्स प्लस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल एक्स प्लस 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 एक्स प्लस प्लस एक्स प्लस माइनस माइनस एक्स प्लस। तो पहले क्या होगा, पहले एक्स वैल्यू आएगी 5, फिर एक्स की वैल्यू क्योंकि पोस्ट फिक्स है तो प्रीवियस वैल्यू 5 रहेगी, फिर 1 से बढ़ जाएगा तो 6 हो जाएगी, फिर ये प्रीफिक्स है तो पहले बढ़ जाएगी तब तो 6 प्लस 1 7 हो जाएगी, फिर यहाँ पर माइनस माइनस है पहले फिर 7 से फिर 1 घट जाएगी 6 हो जाएगी, फिर वही 6 ऐड हो जाएगी। तो 5 प्लस 7 प्लस 6 इज इक्वल टू 29 होगा। इसका आंसर 29 आएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। If A is more than B, system dot print A plus B, system dot print A into B. When A is equal to 5 and B is equal to 7. A 5 है और B 7 है, तो ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। A is more than B फॉल्स होगा। जब फॉल्स होगा तो एक लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, तो ये दूसरी वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, यानी A इंटू B केवल एग्जीक्यूट होगा, A प्लस B वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी क्योंकि कंडीशन ये फॉल्स है, इसलिए एक लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो केवल A इंटू B करेगा, नहीं 5 इंटू 7 यानी 35 आंसर आएगा। तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अब यहां पर क्या है, सी ऑप्शन है, x इज इक्वल टू, ये टर्नरी ऑपरेटर है। टर्नरी ऑपरेटर में क्या होता है, जो कंडीशन दी होती है अगर वो ट्रू होती है तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होता है, अगर फॉल्स होती है तो कोलन के बाद वाला एग्जीक्यूट होता है और उसकी वैल्यू उस वेरिएबल में स्टोर हो जाती है। तो यहाँ पर कंडीशन ये क्या है, ए इज इक्वल टू 90 है, कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, इसलिए क्वेश्चन मार्क के बाद लिखा एक्सीलेंट, ये एक्सीलेंट एक्स में स्टोर हो जाएगा, तो एक्स वैल्यू एक्सीलेंट आएगी। तो हिंट, इफ कंडीशन फाउंड ट्रू देन स्टोर द वैल्यू आफ्टर क्वेश्चन मार्क, अदरवाइज स्टोर द वैल्यू आफ्टर कोलन टू वेरिएबल एक्स, दैट इज एक्स इज इक्वल टू एक्सीलेंट। अब यहाँ क्या स्विच एक्स है, अब यहाँ पर केस ए है, केस बी है, केस सी है, और यहाँ पर कह रहे हैं एक्स वैल्यू कैपिटल ए है, तो कैपिटल ए तो हो ही नहीं, तो किसी केस में नहीं जाएगा, तो सीधे डिफॉल्ट में जाएगा। तो डिफॉल्ट में क्या लिखा हुआ, सिस्टम डॉट प्रिंट सक्सेस, तो केवल सक्सेस ऑप्शन वर्क करेगा, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। तो हिंट, एक्स इज नॉट मैच विद एनी केस, देयरफॉर डिफॉल्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट सक्सेस इज विल बी एग्जीक्यूटेड, तो केवल सक्सेस वाला आएगा। अब यहाँ क्या लिखा है, n इज इक्वल टू 1000 while n इज मोर देन 10, n इज इक्वल टू n बाई 10, एक एक डिजिट गायब होती जाएगी, तो कितनी बार में गायब होगी, और ये मोर देन 10 है तो मोर देन 10 पहली बार में रहेगा, जब दूसरी 100 हो जाएगी तब भी रहेगा, जब 10 हो जाएगी नहीं रहेगा, तो ये 2 बार एग्जीक्यूट होगा और n की वैल्यू 10 बचेगी, तो क्या होगा, 2 बार एग्जीक्यूट होगा, तो ये आपका क्या है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। लूप एग्जीक्यूटेड 2 टाइम्स एंड आउटपुट इज 10 आउटपुट आएगा। तो अब बी सेक्शन क्या है, 20 मार्क्स का बी सेक्शन है। गिवन बिलो इज अ क्लास विद हेल्प स्पेसिफिकेशन, ये स्पेसिफिकेशन जो लिखा हुआ है इसका हमने पूरा जहाँ जहाँ ये ब्लैंक है हमने पूरा क्वेश्चन बना दिया है और उसको हाईलाइट कर दिया। देखिए हमने यहाँ हाईलाइट कर दिया, ये हमने क्या किया, सोल्यूशन कर दिया है जब और हाईलाइट भी कर दिया है, इसको हमने क्या किया, हाईलाइट कर दिया है। तो इसको ये हमने हाईलाइट कर दिया है। देखिए क्लास ओवरलोड, यहाँ ओवरलोड रहेगा, फिर यहाँ के इज मोर देन 1, के इज लेस देन इक्वल टू n, के प्लस प्लस रहेगा, फिर बुलियन प्राइम m और n रहेगा, फिर n मॉडुलस n रहेगा, और इसका हमने चलो आपको चला के भी दिखा सकते हैं। तो देखिए चला के भी देख लीजिए, ये हमारा ये है ओवरलोड वाला प्रोग्राम, इसको चला के आप देख लीजिए।
जब प्रिंट एन करेंगे तो यहाँ पर हम देंगे 5, तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स आएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 5 नेचुरल नंबर आ गए। अगर हम दूसरा एग्जीक्यूट करेंगे ये, तो मान लिया हमने m के लिए दे दिया 5 और n के लिए दे दिया 20, तो 20 जा मल्टीपल ऑफ 5, तो ये ट्रू आएगा। देखिए ट्रू आंसर आया, चल रहा है। हमने चला के भी दिखा दिया। तो ये हमने पूरा प्रोग्राम करके भी आपको दिखाया है। तो ये यहाँ, तो पहले में क्या है, पहले में आएगा ओवरलोड, क्लास नेम इज ओवरलोड, ये हमने पूरा प्रोग्राम किया है और हाईलाइट भी कर दिया है। ओवरलोड आएगा, दूसरे में k = 1 आएगा, तीसरे में k > n आएगा, अगले में k++ आएगा, लास्ट में एक आएगा n आएगा और फिर n मॉडुलस m आएगा। तो पहला क्या है, ये ओवरलोड होगा, क्लास नेम, दूसरा k = 1, ये फॉर लूप है, फिर तीसरे में k > n, फिर आपका अगला d k++, फिर अगला e क्या होगा, int बुलियन, ये फंक्शन होगा तो n पैरामीटर पास होगा int, और फिर क्योंकि मल्टीपल चेक करना है तो n मॉडुलस m = 0 चेक करेंगे। तो ये हमने किया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, इस ये पूरा प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, इसका भी हमने सोल्यूशन किया है। ये देखिए ये पूरा सोल्यूशन दिया है, ये सोल्यूशन किया है, यहाँ से लेके सोल्यूशन किया है। पहले क्लास नेम टेलीफोन आएगा, दूसरे नंबर पे न्यू आएगा, तीसरे में इंटीजर लेना है इसलिए ob.next int आएगा, अगले में noc < 100 आएगा, फिर ये 0 + noc - 100 × 2.5 आएगा, फिर आपका ये आपका प्रिंट आएगा, और फिर ये t डॉट कैलकुलेट करेंगे। तो इसको हम चला के दिखा भी देते हैं। ये हमारा प्रोग्राम है, देखिए पहले ये पूरा प्रोग्राम है, पूरा प्रोग्राम है, सॉल्व किया है। इसको देखिए चला के दिखा देते हैं। हमने पहले मेन करा है, देखिए क्या कहा, एंटर नंबर ऑफ कॉल्स, हमने मान लिया दिया 230 कॉल्स। तो हमारा नेम दे देंगे, मान लिया हमने दे दिया रमेश नेम, रमेश सिंह दे देते हैं। देखिए आंसर आ गया, नेम रमेश, अमाउंट टू बी पेड 325 आ गया। तो सही है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, पहला क्या है, क्लास नेम है, तो यहाँ टेलीफोन क्लास नेम होगा। दूसरा में क्या है, न्यू स्कैनर = न्यू स्कैनर session.in होगा, तो न्यू होगा। फिर थर्ड सी में क्या होगा, क्योंकि int टाइप डेटा लेना है तो टेक int टाइप डेटा, तो क्या होगा, ob.next int होगा, noc = ob.next int होगा। अगले में क्या होगा, हमें चेक करना है फर्स्ट 10 कॉल्स के लिए, तो noc < 100, फर्स्ट 100 कॉल चेक हो जाएंगी, और दूसरे में 100 के ऊपर जितनी कॉल होंगी वो 2.5 से मल्टीप्लाई होंगी, तो 0 रुपये हो गए 100 कॉल्स के, फिर 100 माइनस हो जाएगा, फिर जो बची कॉल होंगी उसका 2.50 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। फिर क्या होगा, हम कैलकुलेट फंक्शन वहाँ कॉल करेंगे मेन में, तो t डॉट कैलकुलेट कॉल करेंगे। तो ये हमारा पूरा हमने प्रोग्राम सॉल्व भी किया है। तो अभी इसका स्क्रीनशॉट एक एक करके हम दिखा देंगे, फिर से ले लीजिएगा, ठीक है। पूरा एक एक पेज आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अब अगला 9th क्वेश्चन है, क्या है, द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट कैलकुलेट द नाम ऑफ अ नंबर, नाम ऑफ अ नंबर इज स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ द नंबर, सभी डिजिट का स्क्वायर करेंगे, फिर जो सम करेंगे, जो आएगा उसका स्क्वायर निकालेंगे, तो वही उसको बोलते हैं नाम। जैसे 68 है तो 68 का 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे, तो क्या 36 प्लस 64 100 आया, 100 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 10 आएगा, 10 इज नाम ऑफ 68। तो फिर इन द ब्लैंक्स है, पहले क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ एस क्या होगा, 0 होगा, फिर यहाँ चेक होगा मोर देन एन इज मोर देन, जब तक सारी डिजिट नहीं निकल जाएंगी तो एन इज मोर देन 0 होगा। फिर क्या होगा, डिजिट निकल आई तो यहाँ क्या होगा, एस + d × d होगा,
और यहाँ पर क्या होगा, इसको मैं डॉट एस क्यू आर टी आर एस होगा। तो ये हमने सॉल्व किया है, सोल्यूशन देखिए, एस इज इक्वल जीरो, एन इज मोर देन जीरो, फिर एस इज इक्वल एस प्लस डी इंटू डी, और लास्ट में मैं डॉट एस क्यू आर टी आर एस होगा। तो इसका देखिए सोल्यूशन आप हमने किया है, आप चला के भी दे सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ये हमारा है, ये नाम है पूरा बना हुआ है, उसको चला के भी आप देख सकते हैं। इसे मांग रहा है, हमने 68 दे दिया, नाम इज इक्वल टू 10, ठीक है, चल रहा है। आप देखिए, तो पहले में क्या होगा, पहले नंबर पे हमारा होगा जीरो, एस के लिए क्या होगी, जीरो हो गया, साइन जीरो टू एस होगा, साइन जीरो इनटू एस, ठीक है। फिर दूसरे में हम चेक करेंगे एन इज मोर देन जीरो, टू चेक ऑल डिजिट्स आर रिमूव्ड और नॉट, सारी डिजिट रिमूव हो जाएगी तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो इसलिए मोर देन जीरो चेक कर रहे हैं। फिर तीसरे में क्या होगा, एस इज इक्वल टू एस प्लस डी इंटू डी होगा, तो एड स्क्वायर आप ईच डिजिट टू एस। फिर अगला लास्ट वाला क्या है, हमें स्क्वायर रूट निकालना, तो मैं डॉट स्क्वायर टू आप जो सम है, सम किसमें है, एस में है, तो प्रिंट स्क्वायर रूट ऑफ एस हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन है, रीड द पैराग्राफ गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। हमने ये केस स्टडी 1 है, हमने क्या किया, जो जो चीज़ें पूछी गई हैं उनको हमने हाईलाइट कर दिया है। तो डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट आर यूज टू चेक फॉर कंडीशन एंड एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द कंडीशन। द टू डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन जावा आर इफ एंड स्विच, ये बात बताई गई है। स्विच इज आल्सो कॉल्ड एंड मल्टीपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट, एंड इफ स्टेटमेंट विद इन अनदर इफ स्टेटमेंट इज टर्म एज नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। रिपीटिव एग्जीक्यूशन ऑफ अ सेट ऑफ स्टेटमेंट इज termed as looping. The two types of looping statements are entry control and exit control loops. Both while and for are termed as entry control loop. A for loop is used when the number of iteration is known. A while is used when the set of statements are executed as long as the condition is true. It is executed when the number of iterations are not known. पहला क्या है, व्हाट आर द टू डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट इन जावा, हमने पहला देखे, द टू डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट इन जावा आर इफ एंड स्विच, हमने ब्लैक कर दिया था, डार्क कर दिया था, इफ एंड स्विच होगा। दूसरा है एंड इफ स्टेटमेंट विद इन अनदर इफ स्टेटमेंट इज टर्म एज नेस्टेड इफ, खाली नेस्टेड नहीं, नेस्टेड इफ, देखिए हमने इसको भी हाईलाइट कर दिया था। एंड इफ स्टेटमेंट विद इन अनदर इफ स्टेटमेंट इज टर्म एज नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। फिर अगला क्या है, नेम गिवन फॉर रिपीटिव एग्जीक्यूशन ऑफ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, तो जो रिपीट करते हैं दैट इज कॉल्ड लूपिंग, तो वो लूपिंग होती है, उसको भी हमने हाईलाइट किया हुआ है। रिपीटिव एग्जीक्यूशन ऑफ सेट ऑफ स्टेटमेंट इज टर्म्ड एज लूपिंग। और लास्ट क्या है, कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जीक्यूट इवन वंस, एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो पहला क्या है, वन इज के इक्वल टू 1, के इज लेस देन 100, ये 100 टाइम एग्जीक्यूट होगा। दूसरा क्या है, के इक्वल टू 10 और के इज लेस देन 1, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, के 10 है और ये कंडीशन क्या है, पहले फॉल्स हो गई, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसलिए दूसरा वाला ऐसा है जिसमें एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। इफ कंडीशन के इज लेस देन फाउंड ट्रू देन एग्जीक्यूट बॉडी ऑफ लूप एंड अपडेशन, अदरवाइज नॉट। तो ये आपको हमने बता दिया है। तो अब क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए, हम एक एक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, जल्दी से आप इसका देखिए, पहला क्वेश्चन ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आप यहाँ से ले लीजिए, फिर थर्ड क्वेश्चन ले लीजिए, थर्ड और फोर्थ, थर्ड ले लिए, थर्ड ले लिया, फिर आप यहाँ से ले लीजिए,
फिर क्वेश्चन नंबर 2 का हो गया। अब बी, क्वेश्चन नंबर 2 का बी से ले लीजिए। फिर आप डी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। फिर क्वेश्चन नंबर 3 से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आप क्वेश्चन नंबर 3 का सी से लीजिए स्क्रीनशॉट। फिर क्वेश्चन नंबर 4 से लीजिए स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 4 में डी से लीजिए स्क्रीनशॉट। फिर क्वेश्चन नंबर 5 लीजिए स्क्रीनशॉट में। यहाँ से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। फिर यहाँ से ले लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 6 से स्क्रीनशॉट लीजिए। 6 बी तक हो गया है। फिर यहाँ से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। फिर डी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर ई से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब सेक्शन बी लीजिए स्क्रीनशॉट में। क्वेश्चन नंबर 7 ये आपका है पेपर। फिर हमने यहाँ से ले लीजिए। फिर ये सोल्यूशन हमने डाला है, यहाँ से ले लीजिए सोल्यूशन। फिर यहाँ से इस बुलियन से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। फिर ओवरलोड से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। फिर आप ई से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप क्वेश्चन नंबर 8 से स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन है, फिर यहाँ से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। फिर यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब सोल्यूशन हमने डाला है तो यहाँ से लीजिए सोल्यूशन। यहाँ से है सोल्यूशन। फिर यहाँ से लीजिए स्क्रीनशॉट। फिर यहाँ आपका ए से लीजिए स्क्रीनशॉट। फिर आपका ई से लीजिए स्क्रीनशॉट। आप क्वेश्चन नंबर 9 से लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 ये है हमारा नाम। आप सोल्यूशन लीजिए, सोल्यूशन से लीजिए स्क्रीनशॉट। सोल्यूशन हो गया। फिर यहाँ से लीजिए ऑप्शन से। फिर क्वेश्चन नंबर 10 लीजिए स्क्रीनशॉट में। ये हिंट है, आपका स्टडी केस स्टडी है। फिर हमारे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन ए, बी, सी, फिर डी ले लीजिए। और ये पेपर हमारा पूरा हो गया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो बहुत अच्छी बात है, तुरंत लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई डाउट्स है, कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। और इस क्वेश्चन पेपर का सलूशन आपको हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगा। और टेलीग्राम का नाम भी कंप्यूटर साइंस विद ERP के तिवारी है। उसका लिंक आपको वीडियो में मिलेगा, वहाँ तो देख लीजिएगा। और वहाँ से आप जाके टेलीग्राम में पूरा पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए। अगर कुछ डाउट्स हैं तो कुछ वहाँ से लेके देख लीजिए। और अपने फ्रेंड्स को, नीडियर को शेयर करिए, जिससे उनको भी नॉलेज मिल सके। तो अगले वीडियो में हम आगे चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।